हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैं आपको पढ़ा चुका हूं। लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में दे रहा हूं, आप उन सवालों को भी देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश इस चैनल पर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। ये हमें टैक्सी के किराए के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया? पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, ठीक है, और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपये है, ठीक है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया 22 रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें दो काम करने हैं। पहला काम रैखिक समीकरण बनाना है और फिर उसका आलेख खींचना है। तो चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ इसमें क्या कहा गया है। हमसे कहा गया है कि कुल दूरी जो है वो x किलोमीटर है, यानी मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कुल दूरी है जो इन्होंने दे रखी है x किलोमीटर, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि 1 किलोमीटर, जब शुरू का 1 किलोमीटर आप चलेंगे तो आपसे किराया 8 रुपये लिया जाएगा। मान लेते हैं यहाँ तक 1 किलोमीटर होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? 1 किलोमीटर, ठीक है। अब इसका किराया आपसे कितना जाएगा? 8 रुपये, ठीक है। अब यहाँ से जब आगे तक जाएंगे तो प्रति किलोमीटर यानी 1-1 किलोमीटर का किराया आपसे 5 रुपये लिया जाएगा। ये हमसे कहा गया है, ठीक है। अब देखो, जब आप 1 किलोमीटर शुरू का चल लोगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी स्टूडेंट्स? पूरी दूरी कितनी है? x किलोमीटर है, और x किलोमीटर में से आप 1 किलोमीटर चल लिए तो कितना बचेगा? x माइनस 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर चलने के बाद जो शेष दूरी बचेगी वो होगी x माइनस 1 किलोमीटर। अब इस x माइनस 1 किलोमीटर का किराया आपको कैसे देना है? 1 किलोमीटर का 5 रुपया। 1 किलोमीटर का 5 रुपया तो 10 का कितना होता है? 50, गुणा कर दो। अगर 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपये तो 100 का 500 रुपये। इसी प्रकार से अगर 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपया है तो x माइनस 1 किलोमीटर का किराया क्या होगा? x माइनस 1, इसको गुणा कर लो तो हमें क्या मिलेगा? 5 और x की गुणा 5x और 5 की माइनस 1 की गुणा -5, इतना रुपया। यानी यहाँ से यहाँ तक का किराया आपका क्या होगा? 5x माइनस 5 रुपये, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का 8 रुपया हो गया और यहाँ से यहाँ तक का 5x माइनस 5 हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया? इन दोनों को जोड़ दो तो ये टोटल हो गया, और टोटल सवाल में हमें कितना दिया है? 22। इस तरह से हम अपनी समीकरण बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो जो हमें दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जो जो क्वेश्चन में हमें दिया गया सब हम लिख लेंगे। कुल तय दूरी x किलोमीटर है, कुल किराया 22 रुपये है, ठीक है। पहले 1 किलोमीटर का किराया कितना है? 8 रुपये। शेष यात्रा का प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपये। शेष दूरी क्या होगी? कुल दूरी x है, x में से 1 किलोमीटर 8 रुपये के हिसाब से चलेंगे तो शेष दूरी क्या बचेगी? अभी मैंने आपको समझाया x माइनस 1 किलोमीटर, ठीक है। फिर शेष दूरी का किराया, 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपये है तो x माइनस 1 किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा? 5 गुणा में x माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, 5 की x की गुणा होगी 5x हो जाएगा और 5 की माइनस 1 की गुणा होगी तो -5, ठीक है। ये हो गया रुपए, ठीक। अब हम लिख लेंगे शर्त के अनुसार या प्रश्न के अनुसार। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या है कि जो हमारा कुल किराया है वो 22 है और यहाँ कुल किराया कितना होगा? शेष दूरी का किराया 5x माइनस 5 है और 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 8 प्लस में 5x माइनस 5, ये हमारा कुल किराया हो जाता है जो कि बराबर है 22 के। ऐसा कहा गया है ना इसमें कि कुल किराया कितना है? 22 रुपये, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें एक रैखिक समीकरण मिल जाएगी। तो 8 प्लस 5x माइनस 5 बराबर 22। इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ हमारा 5x बचेगा, ठीक है, और ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 5 है, प्लस माइनस होने पर घटाते हैं तो 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? प्लस का
3 और बराबर इधर बाई। ठीक है, अब इस बाई को इधर ले आओ तो आपको समीकरण मिल जाएगी 5x और ये बाई प्लस का इधर आकर हो जाएगा माइनस का बाई। ठीक है, और बराबर इसको इधर ले जाओ तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का इधर जाने से माइनस का। ठीक है, तो ये हमें मिल गई रैखिक समीकरण। एक आंसर हमारा यहाँ हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आलेख खींचना है। तो इस समीकरण के हमें कम से कम 2 हल ज्ञात करने होंगे। ठीक है, तो चलिए 2 हल ज्ञात कर लेते हैं, तभी हम इसको ग्राफ पेपर पर दिखा सकते हैं, मतलब इसका आलेख खींच सकते हैं। तो स्टूडेंट समीकरण है हमारी 5x माइनस वाई बराबर -3। तो इसके हमें 2 हल ज्ञात करने हैं। हल ज्ञात करना आप जानते ही, x का कोई मान मान लीजिए जिससे आपको y का मान मिल जाएगा, एक हल प्राप्त हो जाएगा। तो हम कहेंगे माना यदि x बराबर 0 हो तो आप x कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 -1 2 3 4 कुछ भी आप मान सकते हैं। अब इस x के मान को इस समीकरण में रख देंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले समीकरण उतार लेते हैं। 5x माइनस वाई बराबर -3। तो 5 और यहाँ x गुणा में है तो गुणा लगाएंगे, x की वैल्यू हम 0 रखेंगे, 0 रख लेते हैं, माइनस का वाई बराबर -3। 5 गुणा 0 कितना होता है 0। किसी भी संख्या की 0 से गुणा करो या 0 की किसी भी संख्या से गुणा करो, आंसर 0 आता है। ठीक है, फिर माइनस बाई बराबर -3। अब हमें निकालना क्या है, बाई निकालना है, तो माइनस बाई इधर ही रोक लेंगे, 0 को इधर लेकर जाएंगे, कोई मतलब नहीं बनता है, 0 माइनस प्लस कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ बराबर हमारा -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y हमें मिल जाएगा 3। तो इस प्रकार से एक हल हमें अपना मिल जाएगा। और ये हल क्या होगा, x, y बराबर हमने x माना 0 तो y हमें मिला 3। ठीक है, एक हल हो गया हमारा। दूसरा हल हम ज्ञात कर लेते हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पुनः माना यदि x बराबर 1 हो तो समीकरण है हमारी 5x माइनस वाई बराबर -3। तो 5 और गुणा x की वैल्यू आप 1 रखेंगे, 1 माइनस वाई बराबर -3। 5 1 कम 5 माइनस वाई बराबर -3। हमें निकालना y है तो माइनस वाई बराबर में इधर -3। अब इस प्लस के 5 को इधर लेकर जाएंगे तो ये भी माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस वाई बराबर ये दोनों जुड़ जाएंगे, चिन्ह जब एक जैसे होते हैं तो जोड़ देते हैं और चिन्ह वही रखते हैं जो दिया होता है। तो माइनस का ये 8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर हमें मिल जाएगा 8। तो दूसरा हल भी हमें अपना मिल गया। क्या हल मिला है, x, y बराबर 1,8, यानी अगर x 1 है तो y 8 होगा। ठीक है, दोनों हल मिल गए। अब इन दोनों हल से हमें क्या मिलेगा, ग्राफ पेपर पर 2 बिंदु मिलेंगे। उन 2 बिंदुओं को जब हम जोड़ेंगे तो इसका आलेख मिल जाएगा। किसका, इस समीकरण का। ठीक है, चलिए आलेख खींच लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम ग्राफ पेपर पर इस तरह से x अक्ष और y अक्ष खींच लेंगे और इन अक्षों पर अपने निर्देशांक अंकित कर लेंगे ज़रूरत के अनुसार। हमने जो हल प्राप्त किए हैं वो हमारे धनात्मक हैं, इसीलिए हमने x अक्ष पर भी धनात्मक निर्देशांक लिए हैं और y अक्ष पर भी धनात्मक निर्देशांक लिए हैं। ठीक है, अब हम मान लेते हैं जो हमें पहला हल प्राप्त हुआ है वो हमारा बिंदु A है। ठीक है, जिसके निर्देशांक क्या हैं, निर्देशांक हैं 0,3। ठीक है, और जो दूसरा हल प्राप्त हुआ है उसको मान लेते हैं बिंदु B, जिसके निर्देशांक हैं 1,8। ठीक है, तो सबसे पहले हम A बिंदु दिखा लेते हैं यहाँ पर और फिर B बिंदु। ठीक है, तो A का जो x निर्देशांक है वो 0 है, तो यहाँ पर आप जानते हैं ये मूल बिंदु है, यहाँ पर x और y दोनों के ही निर्देशांक 0 0 होते हैं। ठीक है, तो बिंदु A के लिए x 0 दिया है, तो आप हमारा मतलब है कि हम यहीं पर खड़े रहेंगे। ठीक है, फिर y का निर्देशांक 3 दिया है, प्लस का है, तो हम ऊपर की ओर चले जाएंगे यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर हमें अपना बिंदु मिल जाएगा A और इसके निर्देशांक हैं 0,3। ठीक, अब B को अंकित कर लेते हैं। B का जो x निर्देशांक वो 1 है, तो यहाँ से हम इधर आ जाएंगे x अक्ष पर 1, फिर हमें चलना है y पर 8 ऊपर की ओर, प्लस का इसलिए ऊपर की ओर, तो यहाँ पर हमें 8 का पॉइंट मिल जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा बिंदु B और इसके निर्देशांक हैं 1,8। ठीक है, अब इन दोनों ही बिंदुओं को हम मिला लेंगे, ये हमारा आलेख हो जाएगा। चलिए मिला लेते हैं। तो हम इन दोनों बिंदुओं को इस तरह से मिला लेंगे, इससे हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी AB। यही आलेख हो जाएगा समीकरण 5x माइनस वाई बराबर -3। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है,
अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।